हमारे पंडित जी कल्याण दत्त जी गौतम, इनके बारे में गुरु जी ये घटना है जो आपको सुनाता हूँ मैं। ये अंग्रेजी बोलते थे और अंग्रेजी में बात करना और बॉम्बे घूमना घुमाते थे इनको, जो साथ वाले दोस्त थे वो। क्योंकि पूरे तरीके से मैं अलग ही मिजाज का आदमी था और मालिक की मौज हुई और करीब 69 में इनको नामदान मिला। और जयपुर इंग्लिश कॉलेज में पढ़ाते थे वो, इंग्लिश स्कूल में। गुरु महाराज ने कहा कि भाई यहाँ पर सत्संग रखो, और सत्संग रखा गया। तो इनसे कहा गया कि आप परमिशन लो उनसे, ऐसे काम नहीं हो। उन्होंने परमिशन लेके एक वो कागज अपने पास रखो, एक मुझे दो, एक प्रिंसिपल को दो। गुरु महाराज ने प्रोग्राम किया वहाँ पर और शाकाहारी का संदेश दिया। और वो संदेश मालिक की मौज तो ऐसी होती है, तो जो बच्चों पे ऐसा प्रभाव पड़ा, जो घर जाकर के बोला उन्होंने, ये बर्तन हम खाना नहीं खाएंगे। ये मांसाहारी थे, अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे वो तो घर वालों से लड़ गए। माँ बाप का फोन आया प्रिंसिपल को, अरे ये क्या करवा दिया तुमने, ये तो ऐसे कर रहे हैं। और वो घबरा गए कि यार ये क्या हुआ। फिर उनको बुलाया, पंडित जी घर भी तुम यहाँ से जाओ और ये पैसे और लो। मालिक ने वहाँ से निकलवा दिया कि अब क्या करें। तो ये पंडित जी खुद सुनाएंगे, बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को। और उन्होंने कहा अंग्रेजी राक्षसी भाषा है, इसको छोड़ो। और आज बिल्कुल अंग्रेजी छोड़ के पंडिताएं करते हैं। बाद में पंडिताएं सीखी, गुरु जी पंडित जी काम लेते थे इनसे। जय गुरुदेव। एक बात और, इनके साथ ही मैं गया था गुरु महाराज जी से 2012 में हमारे सवाई माधोपुर कार्यक्रम के लिए। ये आगे थे, मैं पीछे खड़ा था और कहा कि भाई ये सवाई माधोपुर कार्यक्रम चाहते हैं, 2012 की बात। तो इनका सिर तो नीचे था, मैं पीछे खड़ा था। गुरु महाराज ने मुझे देखा और दोनों आंखों के पहुंच से इशारा किया यूं, और बस इशारा किया कि वही हो जाएगा। तो इंतजार बैठे हैं। जय गुरुदेव। ये भी फैजाबाद से ही ना। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का सच्चा नाम, जगाया हुआ नाम, भविष्य में काम आने वाला नाम, सतयुग में जरूर काम आएगा ये नाम। जय गुरुदेव। परम पुरुष स्वामी जी महाराज, नमामि महाप्रभु, बहुत के प्रवचन करने वाले मालिक, उनके चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। और सभी कारधारियों ये मालिक के नज़दीक हैं, उनको मैं बहुत ही आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। सभी सत्संगी भाई बहन जो यहाँ आए हैं, उनको मैं जय गुरुदेव प्रणाम करता हूँ। ये ऐसा शुभ समय मालिक की जब बहुत बड़ी दया होती है, तभी ऐसा अवसर मिलता है। कौन कहाँ पर, कोई कहाँ, कौन कहाँ, लोग इतने परेशान हो गए थे। अरे जब हम साथ साथ रहे 10-15 साल तक स्वामी जी के नजदीक, कई दौरानों में, काफलों में, उनका चेहरा देखना ही मुश्किल हो गया, उनका मिलना जुलना ही बंद हो गया। तो बहुत दुख होता था। लेकिन कुछ अब महाराज की दया से ये शुरुआत हुई है कि कुछ लोगों को हम आपस में मिलने जुलने का वक्त मिला और समझने का। अब देखिए बाबा जय गुरुदेव जी ने संत राशि में क्या करा। सुबह का वर्ष करता हूँ। एक आवाज, उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम करो, नाम लेकर के तुम करो। आवाज लगा दी एक करोड़ आदमी पहने और वक्त दिया 4 महीने का। इसके अंदर जो पहनेंगे वो ही असली है। बाकी इसके बाद में बहुत लोगों ने पहन लिया। तो टाट एक समय हो जाता होता 83 की बात से 90-95 तक, तो आश्रम में हरी दिखाई देते। ऐसे जो साधारण जनरेशन वाले आदमी कम थे और जिधर देखो उधर टाट। तो स्वामी जी को बड़ी प्रसन्नता होती थी, बहुत खुश होते थे अंदर।
तो मैं मेरा अपनी बात बताऊं, मैंने मेरी स्थिति ही कर दी कि मैं क्राफ्ट पहन सकता हूँ नहीं पहन सकता, मेरी स्थिति को देखा तो मैंने सोचा भाई क्योंकि यार 2-3 महीने फट जाता है, सिलाई के पैसे लगते हैं, मेरे पास तो इतना सोच नहीं था इनकम का, तो ठीक है मालिक ये सुना हो जाऊँ। तो जयपुर में 5 मई को प्रोग्राम हुआ था स्वामी महाराज, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, देखो जयपुर के लोग बड़े तेज होते हैं, चालाक। उन्होंने क्या किया, खुद तो पहनते नहीं, बड़े बड़े जो लोग थे स्वामी जी आगे पीछे वाले, तो उन्होंने 10-50 ड्रेसें बनवा ली और तुम कर लो बांट, ऐसे बांट दिखाने के लिए स्वामी जी ये स्टार्ट करेंगे। तो एक आदमी मेरे पास भी आया, उनको मालूम नहीं था कि इस प्रकार से आप ये पहनना है, पहन लेंगे ठीक है। फिर 83 का जब प्रोग्राम हुआ दिल्ली में जून में, वहाँ पर जब हुआ तो मैंने स्वामी जी से अलग से पूछा, मालिक मैं आप मेरा काम तो आप जानते हो मैं पंडिताई ही करता हूँ, लोगों में उठता बैठता हूँ, पूजा पाठ कराता हूँ, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो आपको छूट रहेगी, आपको छूट रहेगी जब अपना काम करो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन और फिर कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको यह कारदारी मान लिया जाएगा, कहने का मतलब। दूसरी बात ये, स्वामी जी महाराज जब मैं 5 तारीख मई को आश्रम पर गया था, 1 तारीख की शादी करानी थी सूरत में, शादी करा करके मैं सीधा वहाँ चला गया, नजदीक का दर्शन कराएंगे, तो 4 तारीख को दर्शन हुए, 5 तारीख को मेरे को दर्शन का मौका मिला। स्वामी महाराज गाड़ी में बैठे थे और एक करके लोग मिले, मैं भी जगह खड़ा हो गया। 5 मई 12 5 मई 12 तो स्वामी जी ने एक शिकने बहन ने मुझको एक पत्र दिया था और डेट दी थी स्वामी जी को, मेरी तरफ से डेट दे देना, रिसाले दे देना, और मैंने अपनी डेट दे दी, दर्शन कर दिया, स्वामी जी देख लिया ठीक है। अच्छा मैं दर्शन करके वहाँ तक पहुँच गया थोड़ी दूर तक, फिर स्वामी जी आदमी को भेजा, करेश पंडित जी को बुलाओ, मेरे को बुलाया, मैं बहुत मुझको बड़ी दया मेरे को बड़ी दया ये बात दोबारा दर्शन करने के लिए मुझे बुलाया। तो देखो आश्रम है, अब मैं उस आश्रम को मतलब शब्द को समझ नहीं सका, आश्रम पे आ जाना तकलीफ मत पाना बाद में, अभी वक्त नहीं। फिर 1-2 आदमी खड़े थे सत्संग भाई को, कहते यहाँ इनके लड़के तो अफसर हैं, सरकारी नौकरी हैं, बदले में रहते हैं, ये है। मैंने कहा मालिक मुझको इससे क्या लेना देना, उनका होगा वो रहते हूँ, मैं तो आपसे निकला मिला ठीक है, खूब देख लिया। फिर मिश्रा जी मिल गए मुझे, मिश्रा जी देखकर कोई शक हुआ होगा, मिश्रा जी हाँ पंडित क्या बात हुई, मैं साहब स्वामी जी ने कोई बातचीत कर ली, चलो ठीक है तुमसे तो मालिक बहुत खुश हैं, भैया दया मालिक। ऐसे छाने के बाद में काफी प्रोग्राम हुआ था फरवरी के महीने में, जब खूब बारिश हुई थी तो वहाँ सब भी गए थे, सब फरवरी का महीना जाके सब भीग गए थे, हमको भी जो वहाँ सुधारना पड़ा। PHC का कहते हैं मिश्रा जी के जो दवा खाना उसमें हमको चढ़ रहे, हम मुँह से कहते लगे स्वामी मुझसे तो बहुत नाराज, मेरे से क्यों, 4 धारियों से बहुत नाराज है, 4 धारियों से कोई नाराज नहीं है, मेरे से नाराज, मेरे से बात नहीं करते, मेरे से कुछ पूछते नहीं, ठीक है करने का मतलब ये मालिक है। फिर ये हो गया 6 तारीख को, मैं 5 तारीख को दर्शन किया, 6 को भी कर दिया, सब ये पता लगा स्वामी जी की तबीयत खराब है, दर्शन नहीं गए, तो हम गाड़ी में चले गए। फिर 12 मतलब मई का महीना चल रहा था, एक प्रोग्राम में गया था, एक सत्संगी था, उसने रामायण का प्रश्न कराया था 7 दिन का 4 दिन का, और उसमें सत्संग भी लग गया था और हमें रिश्तेदारी से जाना पड़ा, तो वहाँ तो उधर तो एक सत्संग दे रहे थे महात्मा को सत्संग, और उधर वो काम हो रहा था, और मेरे को सुबह से ही तबीयत खराब थी,
मैंने चाय नहीं पी, मैंने खाना नहीं खाया और मैं उदास बना गया। तो क्या बात फिर घटना होने वाली है। फिर शाम को बड़ी मुश्किल से खाली, तो रात को तुम्हारे पास खबर आ गई, आशंका तो मुझे थी। जब मैंने सुना 16 तारीख को, तब स्वामी जी की तबीयत ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं समझ रहा था। फिर हम रात को हम सुबह पहुंच गए, 18 तारीख को सुबह पहुंच गए, दर्शन करने गए। अब जैसे ही मैं स्वामी जी के नजदीक पहुंचा और मुंह पूरा देखा कि स्वामी नहीं है। अरे ऐसे महापुरुष इतने मतलब हाथ ऊंचा से ऊंचे स्थान का है और उसका जो इनकी दिशा चेहरे में ऊर्जापन, साधारण आदमी मरता है उसका चेहरा वैसे गिरा हुआ। तो मैं कहूँ किससे, एक मिनट दे आदमी मर गए, भगवान नहीं ऐसे कैसे बात करी मैंने किसी से, तो फिर तो भेड़ी था। इतना अनाउंसमेंट हो रहा था जबरदस्त, असली नकली नकली बॉडी असली संस्कार, नकली बॉडी असली संस्कार। लोगों ने बहुत मतलब विरोध किया, जगह जगह जाम का रोड काट कर दिया ये न्याय दो हमको, ये स्वामी जी नहीं है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। कहने का मतलब शुरू ऐसा वो था प्रोग्राम उनका कि जो पूरे से फिर आ गए, मुख्यमंत्री आ गए, अध्यक्ष आ गया, मुलायम सिंह हुआ था, पूरी पार्टी का मतलब ये जब बड़े अधिकारी आ गए तो फिर वही का और विश्वव्यापी प्रचार किया गया। बाबा जय गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया, बाबा जय गुरुदेव चले गए। इस प्रकार से जब जो आवाज हम सुनते थे हमारे हृदय में हृदय बैठता था, ये क्या सुन रहे हैं। जिसको हमने अपना तन मन दिया या हमारे जब हम समर्पित हुए, सारा मतलब उसको कर दिया, उनके दिल में क्या वृत्ति वो भी जानते। अच्छा, एक घटना और बताता हूँ, बहुत सुनने लायक है। जब स्वामी जी महाराज इमरजेंसी में गए 29 जून को आश्रम से ले गए स्वामी जी महाराज का, हम तो तैयार हैं पहले से ही हैं, चलो चले गए। अब वहां जाकर के बात करना उनसे हमेशा बंद कर दी। ये खबर सुनी और फिर ये पता लग गया कि वहाँ आगरा भेज दिया, आगरा से कहाँ बरेली कहीं इस प्रकार से। तो उस समय का हमारा एक ही दिन बुरा निकलता, बहुत बुरा निकलता था। कोई घर में कोई काम करने की इच्छा नहीं, कोई और कुछ देखने की इच्छा नहीं, और ये कहता कोई महाराज कैसे रहे हैं, वो नहीं कैसे रहे। खैर वो बातचीत हुई। सन जब 27 मार्च को जब स्वामी महाराज निकले, जब हमको 22 तारीख को पता लग गया, संकेत मिल गया, बच्चे हम आ गए। तो मैं 24 तारीख पहुंच गया, स्वामी जी के दर्शन किए, बड़ी तसल्ली हुई, बड़ी दिल को ठंडक मिली, बहुत मालिक ने भी याद किया। आज उस समय सत्संगियों के लिए स्वामी महाराज ने तारा बहन से कहा था कि इनको सब सत्संगियों को हलवा पूरी बनाओ, सबको हलवा पूरी बनाओ। अब हलवा पूरी बन गया। एक स्वामी तारा बहन साहब सत्संगियों के लिए नहीं है, तो ये यहाँ आश्रम वासियों के लिए हमने बनाया। स्वामी जी महाराज से इतना बिगड़े, बहुत बिगड़े, बहुत कुछ उसका, लेकिन नहीं कुछ हो कल हमारे लिए बात है। फिर 24, 25, 20 मार्च को स्वामी जी ने एक सबको बुला करके एक संदेश दिया, सत्संग दिया। उसमें साफ कहा था कि देखो तुम लोगों ने, मैंने अपनी महिमा बताई, ऊपर की महिमा बताई, सारा भेद तुमको दे दिया, तभी तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आया कि बाबा जी साधारण मनुष्य हैं। आप लोगों ने क्या किया, सारे साहित्य को खड्डे में डाल दिया, काट दिया, जला दिया, फोटो को जला दिया, और कोई कहने लगा हम तो जय गुरुदेव हैं, जानते ही नहीं हैं। इस प्रकार से ये हो गया। और फिर ये आवाज उठने लग गई, अरे स्वामी इंदिरा गांधी स्वामी जी को छोड़ने वाले नहीं है, वो तो मरे निकलेंगे, और कोई ना कोई गांधी स्वामी चले गए, चले छोड़ गए। अब फिर क्या था, और 12वां होने लग गया, 13वां होने लग गया।
तो स्वामी जी ने कहा कि आपकी जो गलती करी ये तो मैं तुमको माफ करता हूँ, माफ करता हूँ। ये आइंदा दोबारा कभी ऐसी गलती करोगे तो कोई ऊपर से भी कोई अल्लाह को माफ नहीं कर देगा। तुमने बात हो गई सामने, वही चीज आ गई सामने और ये हो गया। तो ये बात। दूसरी बात, आप चारधारियों के लिए स्वामी जी ने क्या कहा? एक बात तो मेरी सलाह है, चारधारी भाइयों से नम्र निवेदन है कि अपने नाम के आगे चारधारी नहीं लिखें। तो दुनिया को जानती है चारधारी, आप क्यों लिखते? जैसे स्वामी जी ने कहा कि ये लोग महाराज लिखते हैं, सम्राट लिखते हैं, महापुरुष और क्या क्या लिखते हैं, परम संत लिखते हैं, संत लिखते हैं, इनको बहुत भारी आ गई, बड़ी भारी इनकी होगी, जेल में जाएंगे, तड़ेंगे ये। तो मेरा ये अनुभव है कि ऐसा आपने नहीं लिखा। बहुत से कहते हैं तपस्वी चारधारी, ऐसे भी बहुत से कहते हैं मालिक के प्यारे बंदे चारधारी, ऐसे ऐसे निस्वरूप चारधारी, मालिक निस्वरूप बन गए। चारधार का मतलब है नम्र, छोटा बन जाना, दीन बन जाना, गरीब बन जाना, ये है चारधार। आपको तो अपने आत्मा को अपने उद्धार करना, अपने पहुंचना है, इतनी से क्या लेना देना, क्या नहीं, आर्य सत्कार से क्या लेना? आर्य सत्कार तो मालिक जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। तो ये बात। दूसरी बात, पहला स्वामी जी ने कहा सबसे पहला काम अपनी जीवात्मा का कल्याण करो, स्वाध्यान रखो। ये मनुष्य शरीर जो मिला है बार बार नहीं मिलेगा, अब मिल गया बार बार नहीं मिलेगा तो सोचते हो कोई ऐसे मिल जाएगा, कोई तमाशा, ऐसा नहीं। इसलिए तो स्वामी जी महाराज ने जो वचन कभी कहे थे ना, उनका मैंने कुछ संग्रह किया है, मैं आपको अक्सर सुना देता हूँ। ध्यान सुनिएगा, ये आपके काम आएगा, बहुत काम आएगा। आत्मबल मिलेगा, आत्मबल मिलेगा, मालिक के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ेगी। पहली बात। जय गुरुदेव। सत्संग का सारांश। स्वामी जी ने कहा शरीर तुम्हारा नहीं और सामान भी तुम्हारा नहीं। शरीर तुम्हारा नहीं है, सामान भी तुम्हारा नहीं है। व्यर्थ की चिंता करते हो, चिंता करो भजन। स्वाभाविक बढ़िया भरा रहते हैं, चिंता होती है, पर स्वामी जी का कहना है चिंता मत करो, चिंता करो भजन की। सूरज शब्द की कमाई करनी चाहिए और जितना भी काम है तुम उसको ताक में रख दो। इससे मूल्यवान काम और कुछ नहीं, इससे मूल्यवान काम दूसरा कुछ नहीं है। तब हमने जो बच्चे की शादी कर दिया वो निमट गए, बहन की शादी कर दी निमट गए, मकान बना लिया निमट गए, ये कुछ नहीं। सबसे मूल्यवान काम है अपनी आत्मा का कल्याण करने की सोचना। अभी तो मैं जोर देकर कह रहा हूं कि भजन कर लो, फिर आगे तुम्हें कोई कहने वाला नहीं मिलेगा, तब तुम क्या भजन करोगे? इसलिए दुनिया के लगे झगड़े में पड़ जाओगे। जो प्रेमी अपने लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए तैयार रहता है, उनको इतनी फुर्सत कहाँ कि दुनिया के राग रला को सुने। फिर कह रहे हैं देखो कितना प्यार करते हैं, मैं तो तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ, तुम सुखी हो जाओ, तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाए, मुक्ति मिल जाए, निजात मिल जाए। लेकिन तुम इतना भी नहीं समझ सके, मैं तो आपके लिए तप रहा हूँ, आपके लिए जग रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और आप उलट जाते हो। बचने के हो, बच सको तो बच लो, बच सके तो बच लो, कर सके तो कर लो। ये दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बच सके तो बच लो और कर सके तो कर लो। तुम्हें यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, वचनों को सुनकर होश आना चाहिए। अब तो होश में आ जाओ, रास्ता तुम्हें मिला है, थोड़ा भजन कर लो। बहुत मेरा प्यार है तुमसे, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, जितना तुम्हारा परिवार भी नहीं करता है। तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो, तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो।
मैं खुद आया हूं तुम्हें लेने के लिए। और इसकी बड़ी बात है, मैं खुद आया आपको लेने के लिए आया हूं। अब इससे बहुत बड़ी क्या बात हो। मेरी इच्छा है आप सब भजन करो, मैं तुम्हें अंदर बाहर दोनों जगह भी मिलूंगा। हमारी ख्वाहिश है आप अपने घर चले चलो, घर चलने की चाल चलो। मेरी स्वामी कहता है मेरी इच्छा है कि आप लोग अपने घर चलो, घर जाने की, लेकिन घर जाने की किसी की तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं कर रहा। हम इतनी मेहनत आपके साथ कर रहे हैं, आप जरा भी ख्याल नहीं रख रहे हो। कोई प्यास नहीं, कोई खोज नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चाय नहीं, सो रहे हो चेत होकर। चिंताते हैं तो चिंतते नहीं, अंधे बन गए, सुनते भी नहीं, न कहना मानते हो। अरे भजन करो ताकि जो गंदगी है आपकी रोजाना साफ होती रहे, पर तुम सुनते नहीं। नरदेही मिली है, जो नरदेही मिली है तुम उसमें ठोकर मार रहे हो। नरदेही मिली उसे ठोकर मार रहे हो। हमने हाथ जोड़ लिया, हम हाथ जोड़ने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? कितनी लाचारी दिखाइए, हम हाथ जोड़ते हैं आपसे, और हाथ जोड़ने का और कुछ क्या कर भी क्या सकते हैं? स्वप्न में भी इच्छा किसी चीज की मत रखो, ऐसे लोग ही पार हो जाते हैं। भजन ऐसी चीज है कि बिगड़े काम बन जाते हैं। भजन से तुम्हारे कर्मों की धुलाई होगी। टकटकी लगाकर सुनो, टकटकी लगा करके देखो, इसकी घुटाई में लग जाओ, पी जाओ, खूब कमाई करो, कस करके शब्द का जर्रा जर्रा ये पहाड़ के पहाड़ उड़ा देगा। लगन के साथ, तरफ के साथ बैठते नहीं हो, संसार को कमर में बांधे हुए हो, तो बताओ कैसे काम बनेगा? डरो मत, अंतिम श्वास तक कमाई करो। भजन में हिम्मत नहीं आना चाहिए। भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ कि हमारा काम इनसे हो जाएगा। मतलब इतना विश्वास हमको पक्का कर लेना चाहिए कि हमारा काम तो यही करने के लिए आया, यही करके जाएंगे। जो तुम्हारे लिए आदेश मिले उसको आंख मूंद करके पालन करो। यह अच्छा बुरा क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, आंख मूंद के पालन करो, उसी में तुम्हारा फायदा है। और एक बात, संत मत में रहकर चरण स्पर्श केवल गुरु का ही करना चाहिए। ये लो हम की शांति वाली हो या कोई हो या कोई हो, झुक जाते, क्या जरूरत है? और दोनों का ही नुकसान होता है। दूसरी बात, हम ये नहीं कहते हैं कि गौ हत्या बंद हो जाएगी, हम तो ये कहते हैं गौ हत्या बंद होनी चाहिए, ये नहीं कहते। ये तो अपने आप बंद हो जाएगी। गौ की क्या, और कोई जीव जंतु कोई नहीं मारेगा। और हम इसकी अर्जी न लखनऊ में देंगे, न दिल्ली में देंगे, न जयपुर में देंगे। ज्ञापन आंदोलन किया नहीं लोगों ने अपना नाम बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को ये करते हुए हजारों खर्च कर दिए। तो बाबा जी की ये बात हुई है। दूसरी बात, अब आए समय परिवर्तन। बाबा जी ने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी है जो हमको नहीं कही, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं दिया। ये कर्म भूमि है, कर्म करना पड़ता है तो इतिहास बनता है। राम चाहते तो अयोध्या से बैठकर रावण को मार सकते नहीं, लेकिन ये कर्म करना पड़ता, उन्होंने ऐसा काम किया। ऐसे ही बाबा जी का अगर मैं चाहता तो 1 मिनट में थोड़ी तोड़ देता, इसमें कोई कीमत नहीं।
तो मतलब क्या है कि जिसके इतने बेटे हों, करोड़ों बेटे, करोड़ों, और वो उनको कितना डर हमारे ऊपर अब भी, और लेकिन हम लोग जो है इधर गए उधर गए, क्यों चले गए? अरे प्यार तो एक से होता है, एक से मोहब्बत होती है, पत्नी का पति एक ही होता है, मर जाता है दूसरे के पास चले जाओ। जबकि हमारे संत मार्ग में यह स्वामी जी के बारे में कह दिया कि मर गए, वो बहुत बड़ा पाप। और ये मनुष्य समझ लिया कि तो मनुष्य है तो भी गलत, बहुत भयंकर था। तो ये महात्माओं से जितना दूर रहोगे उतना फायदा, जितना नजदीक रहोगे उतना ही आपका नुकसान। चार धारियों ने, उन्हीं चार धारियों ने जो स्वामी जी का आसपास रहते थे, स्वामी जी का आसपास घूमते रहते थे, चिपके रहते थे, उन्होंने बाबा जी के साथ क्या किया? वो भी चार धारी थे, चार को वहां बदनाम कर दिया। लेकिन चार को बदनाम नहीं होने देना है। आप लोग बहुत लोग भी बहुत हो, अरे 100 भी 50 200 भी होंगे भारत में, वही कुछ काम कर जाएंगे। लेकिन मालिक की बातों को समझो, मालिक से प्यार करो, मालिक से थोड़ा मोहब्बत करो, और दूसरी बात अपनी कमाई करो। ये कमाई आपको आगे से आगे मालिक के नजदीक वो तो अपने आप मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वहां जाओ, उससे मिलो। तीसरी बात, आप मान सम्मान नहीं चाहे। मान सम्मान, क्या मान सम्मान संसार में? राजा महाराजा लगभग ये मतलब जो है बादशाह हैं, इनको कितना सम्मान मिलता है, फिर कहाँ जाते हैं? नरकों में, 84 में, हजारों करोड़ों वर्षों के लिए। तो क्या मान सम्मान? झूठा। इसलिए छोटा बनो, नंबर बनो। और सीधी बात है, गुरु महाराज का जितना अंदर से चाहोगे, जितना मालिक आपके नजदीक है और दूर नहीं है, आपको संकेत मिलेंगे हर बात के, हर बात के। कब आ रहे हैं, कब जाएंगे, कैसे। हमको जब हमको यहाँ घर आ गए, फिर 30 तारीख हम फिर 13 तारीख गए, स्वामी जी का 13वें के दिन गए हम मथुरा, और वहाँ बड़ी खुशियाँ मन रही, बड़ी बड़ी मिठाइयाँ, बहुत बहुत साग सब्जी, रायता वायता, वो कई लोग खा रहे थे। हम तो इसलिए गए थे देखकर क्या होता है, देख। तो हमने जो एक गाछ खाया, इसमें मट्टी खाई, लगभग एक गाछ। समझ लीजिए वहाँ स्वामी जी का भोजन नहीं है, प्रसाद नहीं है। ये तो खैर ये है कि सब गवाह आप सब अपने मन में समझते हैं, अपने मन में सब समझते हैं कि हमारे स्वामी जी जा नहीं सकते, हमको छोड़ करके नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी हम लोग ने जो गलती करी, अब हमारा कर्तव्य यह है, जिन्होंने इतना फैलाया मृत्यु होने का, हमका हमारा भी कर्तव्य है। जीवित है मालिक, हमारे जीवित है, हमारा साथ है, और आएंगे और आपको दिखा देंगे। बिना आए बिना परिवर्तन संयुग आ नहीं सकते कोई। संयुग स्वामी जी कहते चुटकी मिला दूंगा, चुटकी तो बजनी चाहिए ना, चुटकी स्वामी जी होंगे जब चुटकी बजेगी। ये बजेगी है। तिवारी जी कहते हैं सब स्वामी जी का बचा हुआ काम हम करेंगे, रेडियो आपको हमारे छोड़ गए। ऐसी ऐसी ओछी भाषाएं, ऐसा गलत गलत व्यवहार। मथुरा भूल जाओ, मथुरा को कंकर पत्थर है। अरे गुरु महाराज ने हजारों हजारों लाखों करोड़ रुपए प्रेमियों की जो है हाथों में पैरों में दूध जाते रहे, सेवाएं करते थे, और इतना बड़ा विश्व में पहला नंबर वो मंदिर बना जिसके लिए करें। अब तुमको अपनी उनकी आदमी कहने का मतलब ये है, शक्ति का भी है। अपने आप पहले अपने आप शक्ति हुई है, कुदरत ने शक्ति कर दी, वो है ही नहीं, वो मालिक के जीवित है ही नहीं। वो तो था कि इनको जो है पैसा मिलता रहे और संगत पर शासन करते रहे। शासन करना बहुत बड़ी बात है। शासन मिल रहा है उनको, आदर सत्कार मिल रहा है, और रुपये बांटे जा रहे हैं। एक वहाँ के हैं बम्बई के पांडे जी,
ब्रह्मानंद जी पांडे, आप जानते, बहुत अच्छा नाम है उनका, हैं? बहुत। तो ब्रह्मानंद जी पांडे से मेरा बहुत अच्छा संपर्क है, इसलिए हुआ कि मैं 1-2 बार तिवारी के यहाँ गया। तिवारी के स्वामी जी ने कहा था कि तुमको सब जगह जाना है, देखना है, करना है, क्या है क्या नहीं। ये नहीं कि हम उनके भटक के चले गए, हमको देखना था क्या जगह क्या बोलते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि प्रसंग में भी कहा था हम पुराने को संभाल करें। तो मैंने वक्त लिया, स्वामी जी पर लाइन में खड़ा कर तिवारी जी, हाँ हम भी पुराने हैं, हमारी भी कुछ करो, कुछ क्या भजन ध्यान हमारा रुका पड़ा है, कुछ कर दो, आगे करवा दो, कम से कम तीसरा दिन तो दिखा दो, चरण कम तो दिखा दो हमको। हाँ चरण कम तो दिखा दो, और कुछ आगे तुम्हारी बात भी नहीं जाएगी। आप पंडित तुम कैसी बात करते हुए तो बाबा जी आप ठीक क्यों कहते हो? पुराने को क्या संभाल करोगे? पुराने मर रहे हैं, तुम्हारे खुद के आदमी आश्रम में मर रहे हैं, तुमने क्या संभाल करी इनकी? तो ये मेरा लड़का 15 साल की उम्र का गवर्नमेंट सर्विस में नौकरी करता है, उसको देखो कुदरत का खेल, काल किस प्रकार से दवा बोलता है, जो सत्संग करता है, भजन ध्यान करता है, उसको कैसे गिराने की कोशिश करता है। उसको ऑफिस में गया था PWD में, और वो अटैक आ गया उसको। लड़के को मतलब उसने फोन किया, गाड़ी लगा था, तो आ गया 10-20 रस्ते में मिल गया हमको। मैं साधन बंद करके उठा, और मैं ये जा रहा था, आएगा लड़का, मैं उससे बात करूंगा, ये समझाऊंगा कोई बात को। मैं जल्दी उठ गया था, और फिर मैं एक बात सुना कि तो बाबू जी महाराज अस्पताल में ले रहे हैं, ये कर रहे हैं हार्ट अटैक। फिर वो मैंने कहा कि तुम जय गुरुदेव बोलता काम है, हमने जय गुरुदेव तो बोलते हैं तो काम दूसरा नहीं हो जाता, पहले हो गए। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। उस समय मेरी क्या हालत होनी चाहिए? तो गुरु महाराज ऐसे मेरे को जाम हो गई दिमाग पर, इधर सोना दिया, इधर सोना दिया। यही कहा कि लक्ष्य को सामने रखो, ये तो है आना जान, तुम्हारा क्या है? ये दोबारा फिर मेरे को एक बात याद आई, जिस दिन जन्म था, वही तिथि, वही महीना, अब वही इसका जन्म का, वही इसका मरने का। बहुत बड़ी चीज है। तो हमारे घर वाले कहते इतना करते कुछ काम नहीं दिखा नहीं, मुझको भी कुछ नहीं कहा, मैंने मालिक मौज दिखा देंगे। एक दिन मालिक की मौज हुई। मैं सब कैलाश में कोई कुछ बड़ा बड़ी बात स्वामी जी महाराज, मैं जब कुछ मालिक कुछ बताओ हमको, ये तुम्हारा बच्चा से बात कर लो। वो दूर से दिखाई देता था, दूर से दूर खड़ा था। मैंने कभी देवदत्त नाम था, स्वामी जी का रखा हुआ था देवदत्त नाम। मैं कभी कैसा हुआ कि मैं ऑफिस में से आ रहा था और मोटरसाइकिल बैठा था, किसी ने मुझको उछाल दिया ऊपर, और स्वामी जी मुझे पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया कि चलो मेरे साथ। अब मैं स्वामी जी के साथ हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं। अच्छा, फिर इसका प्रमाण हमने देखा, जब उसकी माँ का पोस्ट मार्टम करके जब आई शक्ल आई, चेहरे पर रौनक के प्रमाण था, इनको कोई खुशी मिलेगी। हेलो, खुशी मिली जब भी तो रौनक आई है। 18 घंटे 20 घंटे। फिर एक बात फिर याद आई, जब इसकी शादी की थी हमने, जब इनके घर दोनों जनों को यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, तो स्वामी जी महाराज ने उसको गले लगाया और माथे पे चुम्बन किया।
तो उस समय मेरा डाउट हो गया था कि कोई गलत बात जरूर है। फिर स्वामी जी बताया कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा प्रेमी था मेरा, ये बहुत प्रेमी, जिसको मकान बनाने का शौक, जिसको कपड़े पहनने, नए नए कपड़े बनाने पहनने का शौक, ऐसा मालिक का दीवाना था। और वो कोई गलती हो गई तो उसको यहाँ भेज दिया। इतनी बात नहीं। एक किसी बहन ने को दिखा दो, एक वहाँ का था कलकत्ता का एक आदमी, उसने भी देखा, उसने भी उसमें क्या नाम है मोबाइल में भेजता है कैसा पंडित जी राजस्थान का के भाई मधुर का, उनके बच्चे को स्वामी जी ने हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। देखो तो ये मालिक जो है, जो हमारा मालिक हमारा इतना समर्थ है, हमारे पूरे परिवार को आपने कोई परिवार आपका बच्चा कोई नहीं करता है, लेकिन उनके भी संभाल करते हैं, उनको दर नहीं जाने देंगे, चौराहे पे नहीं जाने देंगे। और बताइए फिर क्या। ऐसे गुरु का हमारा अहोभाग्य है कि हमने कैसे कोई अच्छे शुभ कर्म किए। ये अनामी धाम कोई मालिक जो हमको लेने के लिए आए और आज हम उसके दर्शन करने के लिए इंतजार में बैठे हैं। हमारी इच्छा मालिक पूरी करेंगे जरूर। और जो लोग भाई लोग इसको प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहा है, ये बहुत अच्छा है, ये मालिक की मौज है। मालिक आपके दिमाग में काम चला था, उसने उतारा है पाथर को देख करके भाई ये लोग कुछ हमारा काम कर सकते हैं, तो ये है। इसलिए दूसरी बात ये, अब परिवर्तन होगा, ऐसा परिवर्तन होगा जो न तो हमारे दिमाग में है न और किसी के दिमाग में है। और क्या होगा कैसे नहीं होगा। पहले दूरदर्शी बनाई, हमारी क्या कहते हैं, ये बनाया भूमि ज्योतिक बनाया, बहुत अच्छा था है, लेकिन वहाँ भी यही दूरदर्शी वालों ने टाट वालों ने साथ नहीं दिया। सही कोई तरीके बात तो सत्संग ने साथ नहीं दिया। तो अब कोई कोशिश करे तो ठीक है, मालिक कोई ऐसी, लेकिन एक बात परिवर्तन होता है सरकार का, तब ज्यादा परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन तो होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, एक रात में हो जाएगा। अब तो जो है वो द्रौपदी मुर्मू भी आ गई है, जो शाकाहारी है, उसने सारे चौके पे सब खत्म करा दिए, साफ सफाई बर्तनों को फेंका दिया और शुद्ध लहसुन प्याज नहीं खाती है वो। बाबा जी चाहिए साइड तक हमारे यहाँ 6 महीने। तो ये ऐसी है, ऐसा काम करेगी ये कि मोदी को पीछे कर देगी। मोदी कहेगा कि ये इस काम को नहीं करना मुझे, राष्ट्रपति ऐसा मौसम मार देगा, एक दिन में परिवर्तन हो जाएगा। जय गुरुदेव।